हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम क्लास 6 और 7 की गणित की वर्कबुक का आकलन 5 हल करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न ले रहे हैं हम। एक गांव में कुल 4,570 व्यक्ति रहते हैं। इनमें 2,396 पुरुष है, तो गांव में कितनी महिलाएं हैं। देखिए, कुल हमें दिया हुआ है, उसमें से पुरुष पता है, महिलाएं पता नहीं है। तो कुल में से अपन क्या करेंगे, पुरुष जो है ना उसकी संख्या घटा देंगे। तो 4,570 जो है उसमें से 2,396 को घटा देते हैं। अब आप देखेंगे जीरो में से 6 जाता नहीं है, तो यहाँ हासिल लेंगे, कितना आएगा 10। 10 में से 6 जाएगा तो 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे 7 नहीं है, कितना है 6 है। तो 6 में से 9 जाता नहीं है, तो हासिल लेंगे तो कितना हो जाएगा 16। 16 में से 9 गए 7। अब यहाँ 5 नहीं है, कितना है 4 है। 4 में से 3 गया तो 1, और 4 में से 2 गए तो 2। तो आंसर आ गया 2,174। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है 2,322, 8,050 और 738 का योग होगा। इन सबको जोड़ना है। 3,122 इसके नीचे लिख लेते हैं 8,050, और इसके नीचे लिख लेते हैं 738। जोड़ देते हैं। 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 आएगा, 2 में 8 जोड़ेंगे तो 10 आएगा। हासिल का 1, 2 और 1 3, 3 और 5 8, 8 और 3 11 का 1, हासिल का 1, 1 और 1 2, 2 और 0 2, 2 और 7 9, और 8 और 3 11। तो आंसर आ गया 11,910। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है। तन्मय के पास 12,500 रुपये है। उसने 2,500 रुपये की सिलाई मशीन, 8,000 रुपये की वॉशिंग मशीन खरीदी है, तो बताओ उसके पास कितने रुपये शेष बचे। तो कुल रुपए थे, उसमें से कुछ रुपए खर्च कर लिए, तो कुल खर्च कितने किए वो देख लेते हैं। तो 2,500 रुपये उसने सिलाई मशीन के लगाए, और 8,000 जो है वॉशिंग मशीन के उसने खर्च किए। तो इन दोनों को पहले जोड़ दो, खर्च कितना किया वो निकाल देते हैं। 0 का 0, 0 का 0, 5 में 0 जोड़ेंगे 5 आएगा, और 8 और 2 हो जाएगा 10। तो उसने 10,500 रुपये तो खर्च कर लिए। उसके पास कुल थे 12,500 रुपये। उसमें से 10,500 रुपये घटा दीजिए। तो घटा देते 0 0 0 2 और 0। तो उसके पास में कितने रुपये बचे, 2,000। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4। संख्या 7,869 में अंक 8 और 6 के स्थानीय मान का योग होगा। अब देखिए 6 का जो स्थानीय मान है ना, तो वो 6 इकाई दाई सैकड़ा हज़ार, 8 सैकड़ा पे है, तो 8 का स्थानीय मान 800 होगा। 6 दाई का अंक है, तो 6 का स्थानीय मान हो जाएगा 60। और इसका पूछा योग, तो जोड़ दीजिए। 800 में 60 जोड़ेंगे तो 860 आएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है 5वां, हल कीजिए। तो यहाँ पे निशान से लगे हुए नहीं हैं, प्लस है या माइनस है उसका एकदम से पता नहीं चल रहा है, तो प्लस ही है यहाँ पे। पहला प्रश्न तो प्लस का ही दिख रहा है। तो 8 में 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। तो यहाँ खाली बॉक्स में 8 लिखना है। अब यहाँ ऊपर बॉक्स खाली है, और उसमें हमने कितना जोड़ा, 8। अब 8 में संख्या जोड़ेंगे ना तो 8 से ज़्यादा ही आएगी। अब यहाँ 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब 3 नहीं है, ये 13 है। तो 8 में कितना जोड़ेंगे, 5, 13 आएगा। 3 का यहाँ 1 हासिल लग जाएगा। तो 2 और 1 3। अब 3 में कितना जोड़ेंगे, 6 आ जाएगा। तो 3 में 3 ही जोड़ना पड़ेगा, इसलिए यहाँ 3 आएगा। 2 में कितना जोड़ेंगे, तो 5 जोड़ेंगे। तो 2 और 5 कितना हो गया, 7 हो गया। अगला प्रश्न है 7 में कितना जोड़ेंगे तो कि 1 आ जाए। अब 7 में कुछ जोड़ेंगे, 1 तो आने से रहा, 11 आएगा। तो यहाँ पे 4 आएगा। 7 और 4 11 हो जाएगा, हासिल का 1। अब 7 में 1 जोड़ेंगे 8। 8 में आपको जोड़ने पर 4 आ रहा है, तो ये 4 नहीं होगा, 14 होगा। तो 8 में 6 जोड़ेंगे तब 14 आएगा, तो हासिल का 1 हो जाएगा। अब 1 और 0 0 ही होता है, ठीक है। अब 0 में कितना जोड़ेंगे कि 8 आ जाए। सॉरी, 0 और 1 1 होता है। 1 में कितना जोड़ेंगे, 8 आएगा, तो यहाँ पे 7 आएगा, ठीक है। अब 8 में क्या जोड़ोगे ताकि 8 आ जाए, तो यहाँ 0 जोड़ना आपको। अगले दोनों सवाल मुझे घटाने के दिख रहे हैं, तो घटाने के हिसाब से कर लेते हैं। तो 1 में से 6 जाता नहीं है, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये 11 है। तो 11 में से 6 जाएगा तो कितना आएगा, 5, ठीक है। अब यहाँ पे एक ऐसी संख्या लिखनी है कि उसमें से 6 घटाने पे 1 आ जाए, ठीक है। तो वो कैसे भी हो सकता है, जैसे अगर अपन 8 मान लेते हैं, एक बार कितना मान लेते हैं, 8। तो 8 मानेंगे, तो 8 में से 8 है ना, तो हासिल दे दिया इसने एक। तो
तो यहाँ पे कितना बचा 7, 7 में 6 गया 1 आ गया। ठीक है, ये इसका बैठ गया। अब 3 में से क्या घटाएंगे कि खाली जगह बॉक्स में आ जाए, तो कुछ भी लिख लो आप मर्जी से, यहाँ 1 लिख लो तो यहाँ 2 लिख लो। ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब 7 में से क्या घटाओगे 0 आ जाए, 7 में से 7 ही घटाना पड़ेगा। अब 7 में से क्या घटाओगे 9 आ जाए। अब 7 में से कुछ घटाने पे हमेशा 7 से छोटा ही आएगा, जबकि यहाँ पे 9 आ रहा है, तो ये 7 नहीं है, कितना है 17 है। तो 17 में से कितना घटाएंगे 8, तभी 9 आएगा। ठीक है, अब यहाँ हासिल 1 दे दिया, तो ये 5 नहीं है, कितना है 4 है, तो यहाँ बॉक्स में कितना आएगा 4 आएगा। इस प्रकार से आपको ये प्रश्न करने हैं। अगला प्रश्न है छठा प्रश्न। मयंक के खाते में 9,887 रुपये है, उसने इनमें से 2,889 रुपये निकाल दिए, तो बताओ मयंक के खाते में कितने रुपये बचे हैं। तो हम क्या करेंगे 9,887, उसमें से क्या करेंगे, इसने निकाल दिए ना, निकाल दिए मतलब कम हो गए, कम हो गए मतलब घटाना पड़ेगा। तो 9,887 में से 2,986 घटा देते हैं। 7 में से 6 गया 1, 8 में से 8 गया 0, 8 में से 9 जाता नहीं है, तो हासिल लेंगे 18, 18 में से 9 गए तो 9। अब ये 9 नहीं है यहाँ पे, क्योंकि 8 बचेगा, एक हासिल का दे दिया, 8 में से 2 गए कितना आ गया 6। तो यहाँ हम लिखेंगे अब मयंक के खाते में 6,901 रुपये बचे। तो ये इसका उत्तर हो गया। अगला प्रश्न 8वां। रामू कुमार ने दीपावली पर पहले दिन 1,500 दीपक, दूसरे दिन 1,250 दीपक बेचे। यदि शुरुआत में उसके पास में 5,000 दीपक थे, तो बताओ अब उसके पास कितने दीपक बचे। तो जितने बेचे हैं ना वो पहले निकाल देते हैं। तो उसने पहले दिन तो बेचे 1,500 और दूसरे दिन बेचे 1,250। तो पहले दिन दोनों को जोड़ देते हैं, 0, 5, 5 और 2 7, 1 और 1 2, इतने ये इसने बेच दिए। ये कौन से हैं, ये बेचे हैं। ठीक है, अब ये प्रश्न पूछा उसके पास कितने कितने दीपक बचे हैं। तो पहले उसके पास कितने थे 5,000 थे। अब कुल बेचे कितने 2,750, तो ये घटा देते हैं इसमें से, 0 का 0, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, और यहाँ 4 में से 2 गए 2। तो उसके पास कितने दीपक बचे 2,250। अब उसके पास 2,250 दीपक बचे। ये इसका उत्तर हो जाएगा। विस्तारित रूप 1,009 दाही 4 इकाई और 2 सैकड़ा से संख्या बनाइए और उसमें से 1,068 घटाइए। तो 1,000, तो 1000 का अंग ये हो गया, और फिर सैकड़ा का अंग 2 हो गया, उसके बाद में दाही का अंग 9 और इकाई का अंग 4। तो वो संख्या तो हमने वो बना दी है। अब इस संख्या को जो है उसमें से 1,068 घटाइए। तो 1,294 जो है उसमें से 1,068 घटाने को बोला गया है, तो घटा देते हैं। 4 में से 8 जाएगा नहीं, तो हासिल लेंगे 14, 14 में से 8 गया 6, हासिल लेने पे 9 की जगह 8 बचेगा, 8 में से 6 घटाएंगे तो 2 आएगा, और यहाँ 2 बचेगा, 2 में से 0 गया तो 2, और 1 में से 1 गया तो 0। तो आंसर आ गया 226। इस प्रकार से ये था आंकड़ा नंबर 5। वीडियो अच्छा लगे लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, धन्यवाद। Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.